ओम शांति। आज 24 दिसंबर 2024। बाबा के आज के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। तो बाबा, हम बच्चों को जो बार बार जो खुशी है, भगवान मिलने की खुशी या उसका जो नशा है, यानी जो उसका अपने अंदर स्मृति है, वो जो टूट जाती है, उसका कारण है देह अभिमान। मतलब ये ड्रामा ड्रामा की कहानी, शरीर शरीर से रिलेटेड स्टोरी जो भी हम करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो सब बार बार जो हमें याद आ जाता है स्मृति में, उसको बीमारी कहेंगे। और उसके कारण हमारी खुशी, हमारा नशा स्थिर नहीं रहता। तो इसलिए बाबा से जब ज्ञान ले रहे हैं, तो बाबा के ज्ञान को सदा अपने चिंतन में रखो। अपने आत्मा की जो सत्यता है उसका अनुभव करो, जिसको कहेंगे प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। क्योंकि चलन का मतलब सिर्फ बाहरी रूप से चाल चलन की बात नहीं, लेकिन हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या बोलते हैं, उससे भी फर्क पड़ता है। इसलिए सदा ज्ञान युक्त होकर रहे, अपनी आत्मा के अनुभव में टिके, तो अपार खुशी और नशे में रहेंगे। देह अभिमान की बीमारी छोड़नी है। आज का प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? अब जब ज्ञान के नशे की बात आती है, तो उसमें उल्टा नशा और सीधा नशा भी हो जाता है। बाबा के ज्ञान से किसी का देह अभिमान और ही बढ़ जाता है, और वही बाबा के ज्ञान से किसी किसी का देह अभिमान टूटता है। तो कौन है जो कभी इस ज्ञान को उल्टा नहीं उठाएगा? माना किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता, यानी उनका ज्ञान से देह अभिमान बढ़ ही नहीं सकता, उनका हमेशा आत्माभिमानी स्थिति ही बढ़ेगी। किन बच्चों की? तो बाबा ने उत्तर दिया, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं, दिल से बाप की महिमा करते हैं, जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं, वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करे तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दे। बच्चे अपना समाचार नहीं देते, तो बाप को ख्याल चलता कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। तो क्योंकि ये साकार मुरली है, साकार मुरली में साकार बाबा के साथ बच्चों का पत्र व्यवहार रहा करता था। हर दिन बाबा के पास अनेकों पत्र आते थे और बाबा उसका रिप्लाई पत्र के द्वारा वापस भेजते थे। तो बाबा के समय में जो बच्चे बाबा के साथ कांटेक्ट में रहते थे, उनको तो बाबा कहता था कि हाँ, ये बच्चे मुझे याद करते हैं। लेकिन जिन बच्चों का पत्र कई कई दिन, महीनों तक नहीं आता था, तो बाबा को ख्याल चलता था कि बच्चे कहीं मूर्छित तो नहीं हो गए, माना ज्ञान बुद्धि से निकल तो नहीं गया, देह अभिमान और वापस संसारी बुद्धि में चले तो नहीं गए। तो बाबा अपने उन बच्चों की बात कर रहा है जिनको उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता, यानी जो बाबा को यथार्थ रूप से जानकर याद करते हैं। बाबा ऐसा क्यों कह रहा है अपने बच्चों में? बाबा ये क्यों कह रहा है कि बाबा के बच्चे अभी बाबा को यथार्थ जानते हैं और नहीं जानते हैं? हमको तो लगता है कि जितने भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं वो सब बाबा के बच्चे हैं, तो मतलब बाबा को याद करते हैं। माना बाबा ने लेकिन यहाँ पर यथार्थ जानने की बात की है। तो हम सब जानते हैं बाबा को हम लोग कभी कभी, कभी क्या, मैक्सिमम टाइम तो देह अभिमान में ही याद करते हैं। कैसे? अपने को साजन सजनी, अपने को माँ बहन समझना, और फिर बाबा को
साजन सजनी और भाई या पिता या अलग अलग जो हम शरीर के रूप में भी बाबा को संबंध में याद करते हैं, क्या वो यथार्थ याद है? हम्म। यथार्थ याद है वो? बाबा की यथार्थ याद कब होती है? अपने को शरीर समझकर, ये सब संबंध समझकर, या अपने को आत्मा समझकर? तो जो बाबा से प्यार, बाबा को याद आत्मा समझकर करते हैं, वो अलग बात है कि बाबा हमसे कहता है कि सर्व संबंध मुझसे निभाओ, मुझसे ही अपनी सारी आशाएं रखो, मुझ पर ही सारा भरोसा रखो। ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा जानता है कि बच्चे अभी देह अभिमान में डूबे हुए हैं। बच्चों को अभी शरीर का बहुत भान रहता है, शरीर की कहानी, शरीर से बहुत जो पहचाने हैं उसमें फंसे हुए हैं। इसीलिए बाबा कहता है चलो अच्छा, अगर शरीर में ही तुमको किसी को याद करना है तो शरीर के पिता पति बच्चों को छोड़कर मुझे अपने शरीर का पिता पति बच्चा बना लो, तो मुझे याद करो। लेकिन सच्ची सच्ची याद है जब हम अपने को निराकार सत्य बाबा के समान आत्मा समझकर याद करें, और उस परम आत्मा का यानी उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस की महिमा करके उस महिमा में खुद को टिकाए, माना खुद की भी उस महिमा को समझे। और जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, हम्म, तो पढ़ाई सिर्फ वो नहीं है जो हम पढ़कर मुरली को एज इट इज पढ़ लेते हैं तो ये पढ़ाई हो गई। कोई भी अच्छा स्टूडेंट होता है तो वो कोई भी बुक उठाता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ता है तो उसकी गहराई में जाता है। सिर्फ छपी छपाई मुरली को या उनका जो सब्जेक्ट होता है उसको एज इट इज रीड करके अपने आप को अच्छा स्टूडेंट नहीं बना सकते। तो हर बाबा के शब्द में, लाइन में बहुत गहरे रहस्य छुपे हैं। लेकिन वो रहस्य खुलने की चाबी है हमारी तीसरी आंख। और तीसरी आंख खुलती है जब हम आत्माभिमानी होते हैं। तो इसलिए जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है, माना उनको अपनी आत्माभिमानी स्थिति का भी ध्यान होगा, उनको कभी ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। वो कभी ज्ञान को गलत नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर हम बाबा को बाकी चीजों से, ड्रामा के कैरेक्टर के किसी ना किसी हद या फिजिकल आइडेंटिटी से याद करते हैं, तो फिर हमारे अंदर उल्टा नशा भी चढ़ जाता है, माना देह अभिमान बढ़ जाता है। कैसे? देह अभिमान का मतलब ये नहीं है कि हमको कोई अहंकार बढ़ गया, लेकिन हम जब, जैसे ब्रह्मा बाबा के समय पर जितने भी भाई बहन थे, तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा जब शिव बाबा ये ज्ञान सुनाता था कि अपने को निराकारी आत्मा समझकर मुझे याद करो, तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा का साकार शरीर बीच में था, तो उस समय वो सब लोग अपने को निराकारी आत्मा समझने में बहुत मुश्किल समझते थे। उनको साकार बाबा से ही बहुत प्यार था, और शिव बाबा के नाम पर उनको ब्रह्मा बाबा के से ही अटैचमेंट थी। और इसीलिए कई बार वो अभिमान, भले ही लौकिक के माता पिता को छोड़कर आए, लेकिन फिर यहाँ पर अलौकिक माता पिता यानी बाबा ब्रह्मा बाबा से जुट गया। होना चाहिए निराकार परमात्मा शिव से, है ना, लेकिन वो उल्टा ही हो गया। तो इसी तरह अभी भी जो लोग पूरी तरह से देह से आजाद नहीं हुए हैं, अपनी झूठी पहचान और इस शरीर के ड्रामा के कैरेक्टर में जो इमोशंस हैं, है ना, अभी भी हम लोग बाबा को बहुत इमोशनल होकर याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इमोशंस भी जो जागते हैं वो भी देह भान में ही आ जाते हैं। क्योंकि एक आत्मा तो इन सुख दुख, मान अपमान, ये सभी इमोशन फीलिंग से परे होती है। बाबा भी इन सब चीजों से परे है। तो जो यथार्थ बाबा को याद करते हैं वो कभी इस ज्ञान से उल्टा नशा उनका नहीं चढ़ सकता। ओम शांति। अच्छा, एक लाइन जो और लिखी है कि जो बाबा को साधारण समझते हैं वे बाप को याद नहीं कर सकते। तो बाबा को साधारण दो चीजें हैं। एक तो हम यही समझते हैं कि ड्रामा में वो एक कॉमन मैन है, ब्रह्मा के तन में आते हैं लेकिन ब्रह्मा को समझ लिया, या दादा लेखराज को कॉमन मैन समझ लिया। और उसमें भी जो बाबा को मान भी लेते हैं कि चलो शिव बाबा इनके तन में आते हैं, लेकिन उसमें भी वो ब्रह्मा बाबा को ज्यादा याद करते, शिव बाबा तक नहीं पहुंचे हैं। वो भी सदा निराकार परमात्मा को याद नहीं कर सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद, बेहद, दो बाप का परिचय दो। हद का पिता हमारे शरीर का पिता, बेहद का पिता
हमारी आत्मा का पिता। तो बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप। वह हद का बाप हर एक जीव आत्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। बाबा ने 100% नहीं बोला है। क्यों? क्योंकि 100% केवल ब्रह्मा बाबा ही धारण कर पाए हैं। बाकी सब का परसेंट उनसे कम ही रहेगा। तो यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना होगा ना, राजा रानी तथा प्रजा। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। तो यहाँ पर जो भी बाबा का परिचय ले रहे हैं, जितने भी अपने को बाबा के बच्चे कहते हैं, वो सब क्या बन रहे हैं? सूर्यवंशी या चंद्रवंशी घराने के भांति। तो उसमें भी राजा रानी प्रजा सब तरह के मनुष्य हैं। तो बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही पढ़ते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, अपनी अपनी बुद्धि के अकॉर्डिंग सबका ज्ञान उन्हें समझ आता है। तो हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है, उतनी अभी भी करते हैं। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तिहान होगा। बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके। तो पहले तो ये पढ़ाई किस बात की है और इम्तिहान किस बात का होगा? हाँ, पढ़ाई है आत्माभिमानी बनने की, शरीर का भान भुलाकर पूरा पवित्र बनने की। और इम्तिहान किस बात का होगा? इस चेकिंग का होगा कि हमारे अंदर जो पुराने कलयुगी स्वभाव संस्कार या 63 जन्म के स्वभाव संस्कार स्मृतियां थी, वो कहीं अभी बची तो नहीं है। तो ट्रांसफर होने के पहले हमारी आत्म अभिमानी स्थिति का इम्तिहान होगा। माना हम लास्ट समय जब शरीर छूटेगा हमारा, तो हम कौन सी स्मृति से शरीर छूटे छोड़ेंगे? जैसे अभी भी जितनों ने बाबा के बच्चों ने शरीर छोड़ा है, तो बाबा ने ये तो नहीं कहा कि सभी बच्चे पास हो गए या सभी बच्चे आत्माभिमानी होकर शरीर छोड़ा है सबने। है ना? क्यों? क्योंकि सबका अलग अलग नंबरवार पुरुषार्थ रहा, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार खुद को, बाबा को और ड्रामा को जाना। इसलिए अंत समय जिसका जैसा भी पेपर यानी समय शरीर छूटते समय स्मृति हुई होगी, उस हिसाब से सबको आगे के रोल रिफाइंड मिलेंगे। तो बाबा कहते हैं बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके। तो इम्तिहान तो सबको कठिन ही लगता है ना, कोई भी बात एग्जाम के रूप में ली जाए तो लगता है कि भाई ये तो कठिन होने वाला है। उसकी प्रैक्टिस पहले से की जाती है। तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा। किसको मालूम पड़ेगा? खुद को मालूम पड़ेगा। जो हमने अपना अपना पुरुषार्थ किया है, अंत के समय जब मृत्यु आने वाली है, तो मृत्यु का मतलब जब शरीर छूटने वाला होता है, तो कहीं ना कहीं उसके कुछ चिन्ह पता चलते हैं आत्मा को। तो हम आत्माएं जब शरीर छूटेंगे छूटेंगे तो हमें लास्ट में हमें कौन याद आएगा, इससे पता चल जाएगा कि हमने पुरुषार्थ कैसा किया और कैसा हमें पद मिलने वाला है। क्योंकि ऐसे कई बार देखा गया है कि कोई कई सालों से ब्रह्मा कुमार कुमारी का जीवन जिया, आखिरी समय में ज्ञान याद ही नहीं आया, आत्मा याद ही नहीं आई। शरीर के नाती पोतों को बुलाकर या लास्ट के समय याद कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है ना? इसीलिए आखिरी में सबको मालूम पड़ेगा कि किसका कैसा पुरुषार्थ रहा। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति जब तक लंबे काल से प्रैक्टिस नहीं की है, न्यारापन और पवित्रता को लंबे काल से अपने आचरण में नहीं लाया है, तब तक वो आखिरी समय भी धोखा दे देता है। तो बाबा कहते हैं परंतु अभी भी समय समझ सकते हो कि हम किस पद के लायक हैं। अभी अपने पुरुषार्थ को देखकर, पुरुषार्थ को देखकर नहीं, अपने निश्चय बुद्धि को देखकर। अभी जिसके अंदर जितना निश्चय है, वो जान सकता है वो किस पद के लायक है। लेकिन निश्चय, जैसे बाबा ने ऊपर कहा कि ज्ञान को उल्टा उठाना। हाँ, अगर हमने ज्ञान को उल्टा उठा लिया तो हमारा उल्टा निश्चय होगा। कैसे? क्योंकि ज्ञान को उल्टा उठाना माना कि बाबा ने मुझे सेवाएं बहुत दी है, बाबा ने मुझे नाम मान शान या संगम युग में अच्छा खासा रोल दिया है।
तो हम उसके बेस पर अगर अपने निश्चय को रखते हैं, जैसे कल भी हमने समझा था शाम की क्लास में, कि अगर हमने इस ड्रामा के रोल के बेस पर अपने आप को ये समझा है कि हम तो महाराजा महारानी या ऊंचा पद पाएंगे ही, तो ये बहुत उल्टा नशा है। क्योंकि अ, नशा बाबा के ज्ञान का हमें आत्माभिमानी बनाता है, ना कि देह अभिमानी। और हम रोल को अगर देख रहे हैं, रोल की सेवाओं से, रोल के पद पोजीशन नाम और पावर से अगर खुद को अपने आगे भविष्य के बहुत बड़े उत्तराधिकारी समझ रहे हैं, मतलब ये बहुत बड़ा देह अभिमान है और खुद को धोखा देना है। तो हम अभी जो निश्चय बुद्धि है उसको अपनी पद की निश्चय बुद्धि की बात नहीं है, लेकिन अपनी आत्मा होने का निश्चय, उसके कर्मों में, उसकी चाल चलन बोल सोच, सब में उसकी आत्मा अनुभवी आत्मा का अभिमान रहेगा। उसको अपने परम सत्य का ज्ञान उसमें वो स्थित रहेगा, अपनी अचल अडोल अवस्था में स्थित रहेगा। तो उस निश्चय बुद्धि की पहचान से हम अभी भी समझ सकते हैं कि हम किस पद के लायक हैं। भले रोल में ऊपर नीचे हो रहा है, रोल में कहानी में हिसाब किताब भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपने ज्ञान को चेक कर सकते हैं कि हमारे अंदर अब जो ज्ञान है, उस ज्ञान से हम अपने सत्य को कितना याद रखते हैं, और उसके आधार पर हम अपने पद को समझ सकते हैं। अगर हमने बाहरी सेवा के रूप से, फिजिकल की सेवा या फिजिकल पहचान से पद को आंकने की कोशिश की, तो वो झूठा नशा है और झूठा आकलन है अपने लिए। तो बाबा कहते हैं भले लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं। जब बाबा पूछता है कि निश्चय बुद्धि कौन है, कौन बनेगा, पद ऊंचा पाएगा, तो वह पूरा डायमंड हॉल, बाबा के जितने भी बच्चे सब हाथ उठा लेते हैं। बाबा कहते हैं क्यों, लज्जा के मारे, है ना। लेकिन अंदर से सब जानते हैं कि हम ऐसे कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञान ही कहेंगे। लज्जा आना, दूसरों के आगे अपना सत्य ना रख पाना, ये क्या है, ये देह अभिमान है ना। जो आत्माभिमानी होगा उसको अगर कोई अपनी कमी लगती भी है, तो उसको दूसरों को बताने में या आ, उसको अगर कभी किसी के सामने दिख भी जाए, तो उसे उसकी कोई शर्म नहीं होगी, लज्जा नहीं होगी, क्योंकि आत्माभिमानी स्टेज में ये नेगेटिव ट्रेट्स नहीं होते ना। वो सदा पॉजिटिव होता है और हमेशा जानता है कि जो भी बाहर से पुरुषार्थ में कमी है, वो ड्रामा अनुसार कमी है। ड्रामा में जो जैसा पुरुषार्थ होना है वैसा हो रहा है, उसमें मैं नहीं कर सकता कुछ, लेकिन मैं अंदर से अपनी आत्मा में स्थित हूँ, मैं अपने सत्य में स्थित हूँ, तो वो कभी भी गलत हाथ नहीं उठाएगा। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है ना। जो फिजिकल दुनिया की पढ़ाई करते हैं, उनसे ज्यादा अकल तो उनमें होता है। उन्हें पता होता है कि हम कौन सा डिवीजन या कौन सी रैंक पाएंगे, कितना परसेंटेज लाएंगे। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने लायक नहीं हैं, पास नहीं होंगे। वह समझते हैं टीचर जो पढ़ाते हैं उसमें हम कितने मार्क्स लेंगे, ऐसे थोड़ी कहेंगे कि हम पास विद ऑनर होंगे। यहाँ तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना। इसीलिए हम कई बार रोल में देखते हैं कि जब हम ब्रह्मा कुमार कुमारी बन जाते हैं, तो अपनी पद पोजीशन का जो अभिमान हो जाता है, उससे हम समझते हैं कि हम तो जरूर पास विद ऑनर होंगे और बाकी लोग तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि हम हो जाएंगे ना। तो ये सब क्या है, अपने आप को राइट जज नहीं कर सकते, हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है खुद को। तो बाबा कहते हैं भले आए हैं यह देवता बनने के लिए, परंतु ऐसी चलन भी तो चाहिए। देवताओं की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है, सबको प्यार देना, सबको सम्मान देना, सबको साथ में लेकर चलना, है ना। तो कईयों में होता है हम अपना अपना अलग अलग भागे, सबको अलग समझें, भेदभाव करें और फिर भी अपने को महाराजा महारानी समझे। तो बाबा कहते हैं इतनी भी अकल नहीं है कि आए हैं देवता बनने और चाल चलन तो डिवाइड एंड रूल या अलग अलग भागने की है ना। देवताओं वाले संस्कार तो है ही नहीं, बट अपने को सबसे बड़ा देवता महाराजा महारानी समझते हैं। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। जैसे हद के लौकिक बच्चे भी होते हैं ना, तो उसमें चार पांच बच्चे हैं अगर किसी पिता के, तो जो बहुत सिंसियर है, जो बहुत पिता का प्रेमी है या पिता की बात मानने वाला आज्ञाकारी बच्चा है,
वो कभी दिखावा नहीं करेगा, वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, शो ऑफ नहीं करेगा, आज्ञाकारी होकर चलेगा। और जो बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, वो अपने को बहुत होशियार समझते हैं, लड़ते झगड़ते भी हैं, और फिर अपना हक मारने के लिए मांगने के लिए लड़ते भी हैं। तो ऐसे विपरीत बुद्धि बच्चे जैसे लौकिक में होते हैं, वैसे यहाँ पर भी विनाश काले विपरीत बुद्धि माना बाबा के बच्चे भी कुछ ऐसे समझते हैं कि हमें ही सब कुछ मिलेगा, हम ही उत्तराधिकारी हैं। तो वो कायदे से उनका बाबा से प्रीत नहीं है। बाबा से प्रीत होने का मतलब है अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस से प्रीत। और उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस यानी जब आत्मा संपूर्ण होती है, तो उसमें अथाह प्रेम, अथाह शांति, अथाह पवित्रता होती है। और हम अपनी चाल चलन से देख सकते हैं कि हमारे अंदर कितना प्रेम, कितनी पवित्रता और कितनी शांति है। सबके साथ कितनी प्रीत बुद्धि है ना। जिसको बाबा से प्रीत बुद्धि, उसको सबसे प्रीत बुद्धि होगी। प्रीत बुद्धि का मतलब ये नहीं कि हम लौकिक वालों की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, लेकिन हम सबको सम्मान देंगे। तो बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते हैं तो फिर वह क्या समझाएंगे। हम बच्चे निमित्त बने हैं औरों को प्रीत बुद्धि बनाने के लिए, लेकिन हम ही झूठा अभिमान, झूठा अहंकार डेवलप कर लेते हैं अपने ज्ञान से, सेवाओं से। तो फिर दूसरों को हम क्या निकालेंगे उनके झूठे अभिमान और अहंकार से। बाप को याद करना, यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। चलो कोई कहे कि हम तो गुप्त रूप से सोल कॉन्शियस हैं, आत्माभिमानी हैं, हम तो बाबा को याद करते हैं। चलो वो किसी को नहीं पता चल सकता, ठीक बात है। लेकिन बाबा कहते पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना। माना हमारे द्वारा जो चाल चलन और आचरण में, या हमारे द्वारा जो दिया जा रहा दूसरों के प्रति ज्ञान है, वो उसमें तो पढ़ाई जो है वो तो सबको दिख रही है ना, वो तो सबको पता चल रही है। उसमें तो कोई गुप्त नहीं रह सकता। तो पढ़ाई में नंबरवार होते हैं, एक जैसा थोड़े पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी है। हम्म। देखो बाबा ये नहीं देखता कि कौन कितना पुराना है ज्ञान में, कौन शरीर से कितना बुजुर्ग है। बाबा तो ये देखता है कि भाई ज्ञान किस में कितनी समझ है। तो बाबा ने देखा कि अभी तो जैसे बेबी है, अभी बहुत कम समझा है ज्ञान। ऐसे बेहद के बाप को 3 3 4 4 मास याद भी नहीं करते हैं। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। क्योंकि बाबा को जो कहते हैं नहीं हम तो सुबह शाम दोनों टाइम योग में बैठते हैं। तो बाबा ने अभी एक अव्यक्त मुरली में आ, बताया था कि बच्चों की याद वतन तक नहीं पहुंचती है। बच्चे जब बहुत तेज या योग की अग्नि जलाएं तब शायद वतन तक पहुंचे। बाबा ऐसे क्यों कहता है बच्चों की याद वतन तक नहीं पहुंचती है। क्योंकि वतन क्या है। वतन है आत्मा का घर, परमात्मा का घर। उस घर में क्या है, घर में कंप्लीट साइलेंस है। और बच्चे बाबा को याद करते, कैसे याद करते, अपने शरीर के भान में, शरीर की कहानियां सेवाएं लेकर, झूठे और जो संकल्प है या संस्कार है या जो भी हमने अभी तक अपने को एज अ ब्राह्मण या एज अ लौकिक जो भी कुछ समझा, उस उन सब की चीजों को मन में या अंदर से याद करके बाबा के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। बाबा को याद करना मतलब अपने आत्मा के साइलेंस में टिकना। और वो याद जब होती है तब बाबा के वतन तक पहुंचती है। तो इसीलिए बाबा ये कह रहा है कि बच्चे बाप को 3 3 4 4 मास याद भी नहीं करते। माना हम लोग बैठकर सुबह शाम योग भले लगाते, लेकिन देह के भान से लगाते। बाबा आ जाओ, ये काम करा दो, ये कर दो, वो कर दो, सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये याद वतन वाली याद नहीं है, ये बाबा को अपने पास बुलाने वाली याद है। हमको बाबा तक पहुंचना है, या हमको बाबा समान बनकर बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, ये वो वाली याद नहीं है ना। उसमें बाबा कहता है कि 3 3 4 4 मास बाप बच्चे वतन तक नहीं आ पाते। मालूम कैसे पड़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ। ये तो साकार बाबा के समय की बात भी हो गई कि उस समय पत्र व्यवहार में जो बच्चे सेंटर या घरों में रहते होंगे वो भी बाबा को लेटर लिख कर नहीं भेजते थे। लेकिन अभी तो लेटर की कोई बात ही नहीं है। अभी तो बाबा अव्यक्त हो चुका है और हम सब
अगर अव्यक्त स्थिति में स्थित नहीं है तो हमारी भी बाबा से कोई रूह रिहान नहीं हो रही है। फिर तो वो जो हो रही है ड्रामा अनुसार, वो अलग बात है कि हम जो कहते हैं वो बाबा सुन लेता है, उसका जवाब दे देता है, ये एक अलग चीज है। ये ड्रामा अनुसार हमको हमारे जवाब मिल रहे हैं। लेकिन जो साइलेंस में स्थित है, उस साइलेंस का साइलेंस के साथ जो कंबाइंड स्वरूप है वो बाबा के साथ वास्तविक रूप की यथार्थ याद है ना। तो बाबा को ऐसे साकार में भी कई बच्चे पत्र नहीं लिखते कि मैं कैसे चल रहा हूँ ज्ञान में, क्या क्या सर्विस करता हूँ। बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया है, कहाँ बच्चा मर तो नहीं गया। मर गया माना ज्ञान छोड़कर चला तो नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं, बाप भी समझते हैं बच्चा जीता है। बाबा के साकार समय पर तो सारी सर्विस स्थूल ही होती थी, स्थूल ज्ञान सुनाना। वो अलग बात है कि उस समय 14 वर्ष की भट्टी में जो दादियाँ 350 बच्चे रहे, उनकी तपस्या इतनी गहरी हो गई थी। सबकी ना सही लेकिन मुख्य मुख्य बच्चों की बहुत आत्माभिमानी स्थिति अच्छी बन गई थी। तो वो सब फिर जब सेवाओं में गए सेंटर्स, तो वहां पे अनेक और नए नए बच्चे निकले। तो उन बच्चों को फिर बाबा के साथ पत्र व्यवहार के द्वारा आ, अपनी जो हालचाल है वो देना पड़ता था। तो ऐसे में बाबा को उनका हालचाल से ही पता चलता था कि बच्चे जिंदा हैं या नहीं। बाकी जो बाबा के यज्ञ से जो आत्माभिमानी होकर गए होंगे, उनके लिए तो बाबा को चिंता इतनी नहीं होती होगी। लेकिन फिर भी वो तो पत्र व्यवहार में बाबा के साथ हमेशा रहते ही थे। बाबा कहते हैं बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं कि कौन सा बच्चा कैसा है। देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है, बाबा मुरली में समझाते हैं। कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते। क्योंकि ज्ञान से जो हमें दूसरों से सम्मान मिलने लगता है, ज्ञान में हमको लोग जानने मानने लगते हैं, उससे हम समझते हैं कि हम तो बहुत ऊंचे हो गए हैं। फिर बाबा को याद करने के लिए जो समर्पणता होनी चाहिए, जो निरहंकारिता होनी चाहिए, पूरा देहभान भुलाकर अपने सत्य में टिकना होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। क्योंकि जब हम सेवाओं में बहुत तारीफ पाने लगते हैं, बहुत लोगों से घिरने लगते हैं, तो वही वही बस याद आता है, उससे एक झूठा अहंकार डेवलप हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पत्र भी नहीं लिखते तो बाप भी याद कैसे करेंगे। बाबा को कहते हैं ना, बाबा याद से याद मिलती है। जब बच्चा याद करे माना साइलेंस में टिके, तब बाबा का साइलेंस उस पर काम करता है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भपका आदि थोड़ी दिखाएगा ना। साथ ब्रह्मा बाबा बाकियों की तरह कोई इतना भपका आदि से नहीं था। बिल्कुल साधारण सफेद वस्त्रधारी, एकदम हम कॉमन मैन दिखने वाला था। तो लोग सोचते थे जो नए आते थे कि ये तो कोई साधारण होगा, है ना, ज्ञान इनका बहुत ऊंचा है लेकिन ये तो साधारण है। तो बाबा को पहचानने का केवल एक तरीका है, वो है बाबा का ज्ञान। और जिसमें ज्ञान की कमी है, जिसने ज्ञान यथार्थ नहीं जाना है, वो बाबा को भी यथार्थ नहीं जान सकता। तो बाबा कहते हैं भगवानुवाच, मैं तुम्हें शिव की विश्व की राजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़े ही समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। क्योंकि जब हम बाबा के पास आते हैं और सेवा आदि करते हैं, तो हमको यहाँ पर जो हद की नाम मान शान, हद की प्राप्तियां होने लगती है, हम उससे ही संतुष्ट हो जाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि बाबा हमको ये देने नहीं आया था, बाबा तो हमको इससे भी ऊंचा विश्व की बादशाही देने आया। विश्व की बादशाही का मतलब है विश्व जीत बनाने आया। और विश्व जीत बनते हैं जब हम माया जीत, जगत जीत यानी आत्माभिमानी बनते हैं। तो बाबा हमको अपनी हमेशा हमेशा के लिए सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित कराने आया है। लेकिन ये याद नहीं रहता और हम हद की नाम मान शान और प्राप्तियों में ही खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए वो हद की चीजें तो विनाशी है, परिवर्तनशील है, सदा नहीं रहती। इसलिए वो खुशी का पारा सदा चढ़ा नहीं रहता।
तो बाबा ने कहा, यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले भले कहते हैं, श्री कृष्ण भगवानुवाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। बस उन्हें राजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी ना, उनके लिए तो श्री कृष्ण की भक्ति में ही सारी प्राप्तियां हैं। तो वो अपने को कृष्ण के जैसा बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो तो बस भगवान के राजयोग, जो उसको वो राजयोग समझते हैं, उन्हें जो लगता है कि यही पढ़ाई है, बस उतनी पढ़कर खुश हो लेते हैं। तो उनकी खुशी राजाई पाने वाली खुशी नहीं होती है। भले ही वो लोग कृष्ण के भक्त लोग बहुत नाचते हैं, गाते हैं, ढोल मंजीरा बजाकर झूमते रहते हैं, लेकिन उनकी खुशी परिवर्तनशील खुशी है, राजाई वाली खुशी नहीं है। गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधे धोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है कि हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं, उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा। तो पहले पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो, भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ी कहेंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसी को दुख मिला तो कहेंगे नर्क में है, किसी को सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसा नहीं है कि अभी मिक्सचर चल रहा है कि जिनके लिए पैसा है, सुख है, तो उनके लिए स्वर्ग है, और जिनको अभी दुख है, अशांति है, बीमारियां हैं, उनके लिए नर्क है। दोनों को एग्जिस्ट नहीं कर सकते, कलयुग और सतयुग। ऐसे बहुत कहते हैं, दुखी मनुष्य नर्क में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, महल माड़ियां मोटरें आदि है, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज, आयरन एज, एक ही बात है, ऐसा बहुत समझकर कहते हैं। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बैठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। जब परमात्मा आता है तो उसका ज्ञान ही उसकी पहचान है। इसीलिए वो जब खुद वो आकर ज्ञान दे, तब हम उसको पहचान सकते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? माना जो ज्ञान परमात्मा के द्वारा परमात्मा के बारे में दिया जाता है, वो सब कोई कैसे जान सकता है? वो सब कोई कैसे बता सकता है? सब कहते हैं ना, वो सब भगवान के ही रास्ते हैं, सब ज्ञान भगवान तक ही ले जाता है। अगर ऐसा होता तो आज तक फिर बाकी लोग पहुंचे क्यों नहीं भगवान के पास, भगवान के जैसे बने क्यों नहीं? इसलिए वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? हम्म अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। हम लोग आत्मा और परमात्मा को चित्र में क्या दिखाते हैं? बिंदु रूप में दिखाते हैं, एक ही चित्र बनाकर। तो उसमें फर्क नहीं। आत्मा और परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं है ना, क्योंकि कोई साइज की बात नहीं है आत्मा और परमात्मा के लिए। ये तो बिंदु रूप हमको मनुष्य रूप में इस हद के मन को दिखाने के लिए रखा है, इसलिए उसको ऐसा दिखाते हैं। बाकी ना तो इतनी बड़ी बिंदु है और ना इतना कोई बड़ा चित्र है ना। ये तो आत्मा परमात्मा छोटे बड़े होने की बात ही नहीं, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है। परम आत्मा को भी आत्मा ही कहेंगे, देखो बाबा कह रहा है ना, वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसीलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। यानी वो परम स्थिति को कभी नहीं छोड़ते, वो कभी देह अभिमान में देह भान में नहीं आते। उनका ज्ञान इस साकार ड्रामा के अंदर पार्ट में बजता है, प्ले होता है, वो बजाने आते हैं, ऐसा लगता भी है, लेकिन वो अपनी स्थिति को कभी नहीं छोड़ते। लेकिन हम आत्माओं का जो पार्ट है, वो 5,000 वर्षों में बदलता हुआ दिखता है, और हम उसमें फंस जाते हैं, इसलिए हम आत्माएं रह जाती और वो परम आत्मा कहलाता। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। हाँ, क्योंकि हम लोग देह भान में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो जन्म मरण के चक्र में खुद को फंसा हुआ देखते हैं। लेकिन परमात्मा को ज्ञान है कंप्लीटली अपने सत्य का, इसलिए वो खुद को कभी जन्म मरण के बीच में नहीं देखता। मैं अंत में इस तन में आकर प्रवेश करता हूँ, ब्रह्मा के तन में वो ओशन ऑफ नॉलेज प्रवेश करता है। यह बातें कोई बाहर का समझ ना सके, बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले वैकुंठ वासी
श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो यहाँ पर फर्क क्या पड़ गया कि श्री कृष्ण को ओशन ऑफ नॉलेज कह दिया, है ना, उनको कह दिया कि वो परमात्मा है वैकुंठवासी, यानी वो एक हद के ड्रामा के एक रोल को, जो कि खुद जन्म मरण में आता है, ऐसा फिजिकल रूप में आता है, उसको कह दिया ओशन ऑफ नॉलेज, उसको परमात्मा कह दिया। यहाँ पे ये गलती करी है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नर्क में आकर राजयोग सिखाया? और राजयोग यानी जब नॉलेज की जरूरत है हमको, जब हम भूले हुए हैं अपनी सत्य की नॉलेज को, तब वो नॉलेज दी जाएगी या वैकुंठ में दी जाएगी? वैकुंठ माना सतयुग। तो क्या वो सतयुग वाला प्रिंस कलयुग में आकर राजयोग सिखाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता। फिजिकल आइडेंटिटी एक जन्म से दूसरे जन्म तक भी कंटिन्यू नहीं कर सकती ना, उसका तो पूरा रंग रूप सब चेंज होता है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित सब कुछ छोड़ मामेकम याद करो? ये जो गीता में लिखा है, और हम सब को यही समझ में आया कि अभी तक यही समझाते आए कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देह सहित सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। तो वो कृष्ण कैसे कह सकते हैं? देहधारी की याद से पाप कैसे कटेंगे? क्यों मामेकम याद करना है? क्योंकि उससे कोई फायदा होना चाहिए ना। लोग कहते हैं कि भगवान को याद करो तो स्वर्ग पहुंचेंगे, लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? और स्वर्ग में पहुंचने के लिए हमको आत्माभिमानी बनना पड़े, तो देह को याद करके हम आत्माभिमानी कैसे बन सकते हैं? तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो एक छोटा बच्चा, और कहाँ मैं साधारण मनुष्य के वृद्ध तन में आता हूँ? तो साधारण मनुष्य, और उसमें भी वृद्ध तन का मतलब जिसका आखिरी जन्म में आखिरी पार्ट प्ले हो रहा है, अब उसके बाद उसको नेक्स्ट जन्म में स्वर्ग के रूप सतयुग के रूप में छोटे प्रिंस के रूप में जन्म लेना है। तो यहाँ पर वो कलयुग में आया, वृद्ध तन में आया, जब उसके सारे पार्ट और सारे रोल ओवर हो रहे हैं, हिसाब किताब खत्म होने वाला है। तो बाबा कहते हैं कितना फर्क हो गया है। इस एकज भूल के कारण सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। ना मैं सर्वव्यापी हूँ, ना श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। क्या मतलब हुआ इसका? हर शरीर में आत्मा सर्वव्यापी है। जितने भी मनुष्य रोल में दिख रहे हैं सब में आत्मा है। हाँ, आत्मा है माना सबको, जो आत्मा जिसका मन बार बार परिवर्तन होता है, चेंज होता है, वो रूल कर रहा है सब में, वही जान दिए है, वही रोल रोल को बजा रहा है, आत्मा बजा रही है। तो बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। शिव बाबा ने ब्रह्मा का आधार लिया, लेकिन किसी भी शरीर को अपना नहीं कहा कि ये मेरा शरीर है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है, और ना मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ, तो इसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखा है। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिव ही कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। अभी 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा को याद करेंगे।
आगे बाबा कहते हैं, मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सद्गति दाता नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का जो मन है वो खुद ही पतित बनता है, पावन से पतित होता है, बदलता रहता है, तो वो दूसरों को क्या सद्गति देगा। लेकिन जो परमात्मा है वो ही सदा मन बुद्धि संस्कार में सदा ऊंची स्थिति में रहता है, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में रहता है, जिसका कभी कुछ परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए वही सद्गति दाता है। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? यानी परमात्मा क्या मन बुद्धि संस्कार हटकर कभी पावन से पतित बनता है क्या? नहीं। आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सद्गति होती है। आत्मा मतलब आत्मा में जो मन है, उसका उसकी ही दुर्गति होती है जब वो आत्मा के सत्य से द्वापर युग में अलग होकर अपना झूठा अभिमान बनाता है। और वही आत्मा जब संगम युग में, यानी उसका मन जब संगम युग में पुरुषार्थ करता है, दिव्य ज्ञान लेता है, तो उसकी सद्गति होती है, माना वो सतो प्रधान बनकर आत्मा में वापस मर्ज हो जाता है। जबकि परम आत्मा सदा ही सतो प्रधान है, वो कभी उसका मन अलग नहीं होता उससे कि वो जाकर पतित हो जाए। तो यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की है, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुष्टर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। माया कहाँ है? माया कोई बाहर नहीं है, माया हमारी ही सोच में है, हमारे ही संकल्पों में है ना। तो ये माया मन यानी जो पुरानी नॉलेज है, जो पुराना अभिमान है देह का, वो हमको सत्य जानने से आ, पीछे करता है। माना ये जो हमें जो कुछ भी पता है या हमारे अंदर जो बुद्धि पहले से भरी पड़ी है उस ज्ञान से, वो चीजें हमको हमारे सत्य तक जाने नहीं देती। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चे आगे नहीं बढ़ते, दिन भर झरमुई झगमुई में ही टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो झरमुई झगमुई में हर वो चीज आ जाती है संकल्पों में जो अन आत्मा है, जो आत्मा के बारे में नहीं है। तो पूरे दिन हम लोग इन्हीं सब चीजों में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बाप के पिछाड़ने के लिए, बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाप को याद ना करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। देखो, इस लाइन में साफ साफ यही बात लिखी है, जब तक हम बाप को याद ना करें, माना बाबा या अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस, दोनों एक ही बात है। क्योंकि हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस बाप समान है, यानी अपनी संपूर्णता को, आत्मा या अपनी संपूर्णता को याद करे या बाबा की महिमा को याद करे, दोनों को ही याद नहीं करती, माना उसकी जो अचल अडोल अवस्था है वो उसकी स्मृति में उसको याद नहीं रहती। तो फिर जो रोल में उथल पुथल मची है, वो उसकी उथल पुथल में बह जाती है और वो गिर जाती है, माना उसका मन फिर रोल के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। बाप घड़ी घड़ी बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते हैं, माना बाबा का ज्ञान हमको फिर से रियलाइज होता है, फिर हम उसको जानकर रिफ्रेश होते हैं और माया गिरा देती है। यानी अज्ञानता देह भान या रोल की आइडेंटिटी और पहचान हमको गिरा देती है, संकल्प संस्कार। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है ना। माया आएगी हमको ये जताने, ये दिखाएगी कि हम कमजोर हैं, हम भूल गए ज्ञान, हमें कुछ याद नहीं, या देह भान अभिमान की बातें या अपने कमजोरियों की बातें। लेकिन हमें अपने सत्य को भूलना नहीं है। कल कल्प ऐसे होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। अंडरलाइन। हम सबको ये जो रोल में पुरुषार्थी जीवन दिखाना है, ये एज इट इज चल रहा है। लेकिन एक्चुअली में जब युग बदल ही रहा है, ट्रांसफर हमको होना ही है। ड्रामा में सब कुछ पहले से नूंद है, और जो नूंद है वो बाबा हमको बता भी रहा है। तो फिर हम वो तो बन ही जाएंगे ना जो बनना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुछ पुरुषार्थ नहीं करेंगे, ड्रामा हमसे पुरुषार्थ भी कराएगा। तो वो पुरुषार्थ भी करना है, क्यों? क्योंकि उस पुरुषार्थ को करने से हम जो बिजी रहते हैं, जितना बुद्धि हम ज्ञान और अपनी सतयुगी रियल ट्रुथ आइडेंटिटी में लगाते हैं, उससे ये कलयुग के पहाड़ क्रॉस हो जाते हैं। अगर हम पुरुषार्थ नहीं करें, अपनी बुद्धि को ज्ञान में योग में बिजी ना रखें, तो कलयुग के जो पहाड़ है, जो माया है, वो हम पर बहुत भारी हो जाएगी।
हमको फिर जैसे वो सजा के रूप में फील कराएगी, क्योंकि वो सारी माया देह अभिमान में लाती है। और जितना हमको देह अभिमान होगा, उतना हमको ये हिसाब किताब, ये बॉडी कॉन्शियसनेस में बनाए गए कर्मों के फल हैं, उसको भोगने में तकलीफ होगी, दुख होगा, अशांति होगी। इसलिए पुरुषार्थ करते रहना है। पुरुषार्थ करने का मतलब ही है अपने को शरीर के भान में, कर्म भोग से बाहर न्यारे रखना, है ना। इसलिए वो हमारे ही फायदे में है। कोई सोचे कि हम पुरुषार्थ छोड़ दें, तो भले छोड़ दो, लेकिन फिर उस जो हिसाब किताब आएगा, कर्म भोग आएंगे शरीर के भान में किए हुए, उसकी जो भासना आएगी, जब उसकी अंदर अनुभव होंगे, तो वो बहुत अंदर से जैसे दुख देंगे, अशांति देंगे। तो इसलिए पुरुषार्थ तो करना ही है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प ऐसा होता है, कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बन ही जाएंगे। ना, ये भी फिक्स्ड है। ब्रह्मा बाबा का भी फिक्स था वो कब माया जीत बन जाएंगे। बाकी पुरुषार्थ ड्रामा ने उनसे भी कराया। तो हमारे भी पुरुषार्थ जैसा करा रहा है ड्रामा, एक्यूरेट करा रहा है, करते चले। बाकी जब बनना होगा तो बन ही जाएंगे। तो रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कल्प कल्प माया जीत बने हैं। हम सब ने कलयुग के इस माया को पूरी तरह से जीता है। हर कल्प में अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो, तो सदा सेफ रहेंगे। अंडरलाइन, ये वही बात है कि अपने को पुरुषार्थ में बिजी रखो। पुरुषार्थ का मतलब बार बार अपने सत्य में टिकना, और झूठी देह भान की जो भी चीजें आ रही हैं, सेंसेशन, फीलिंग, इमोशन, संकल्प, हिसाब किताब, कुछ भी, उन सब से अपने को न्यारे करने का अटेंशन देते रहो, इसमें बिजी रहो, तो सदा सेफ रहेंगे। सेफ रहेंगे का मतलब अचल अडोल रहेंगे। इसको ही स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। माना सु का दर्शन करना, यानी हम आत्मा का जो सत्य है, जिसमें स्व कह लो या सु कह लो, स्व का मतलब अपना यानी आत्मा का, और आत्मा में हर चीज जो सतो प्रधान स्थिति में है, उस सत्य को बार बार याद करना। हर कर्म, हर समय, हर सेकंड उसको स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। इसमें पांचों स्वरूप भी आते हैं, तो वो ज्ञान की बात में ही आते हैं। बाकी इसमें हिंसा आदि की बात नहीं है। ब्राह्मण ही स्वदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। इसीलिए देखो, कृष्ण को स्वदर्शन चक्रधारी दिखाते हैं, क्योंकि कृष्ण के अंदर असुरों से, या जो हमारी कहानियां हैं उसमें कृष्ण को हमेशा किसी ना किसी असुर से लड़ता दिखाया है, जबकि नारायण को आराम से लेटा हुआ दिखाया है। तो जो स्वदर्शन फिरा रहा है, वो कहीं ना कहीं कृष्ण के रूप में हम सब ही फिराते हैं। माना हमारे अंदर जो असुरों से लड़ाई चल रही है, अंदर ही संकल्पों की, अंदर ही संस्कारों की, माया की, वो स्वदर्शन चक्र हमारे हाथों में है। तो देवताओं को स्वदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। यानी जो अपने को शरीरधारी समझते हैं, मृत्यु और जन्म के बीच में फंसा हुआ देह समझते हैं, वही भगवान को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर पावन बनाओ। क्यों? क्योंकि खुद को शरीर के रोल के कारण, जिसमें मन एकदम पतित हो चुका है, वो सत्य मानकर अब भगवान को बुलाते हैं कि अब हमको दुख से निकालो, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में है, आज से 5,000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी, जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझाया है, वह है फर्स्ट क्लास और वह है सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। जो कोई आकर सुने तो वंडर खाए। इसीलिए कृष्ण और राम के बीच में अंतर दिखाया है ना। त्रेता युग सेकंड क्लास, माना वियोगी। जो राम वियोगी दिखाए हैं, दुखी होते हुए दिखाए हैं, और कृष्ण को सदा हर्षित मुख नाचते हुए दिखाया है, तो वो है सतयुग की डांस। माना जो सदा अपनी आत्मा में स्थित रहता है, वो रोल के किसी भी दुख सुख के खेल से अपने को प्रभावित नहीं करता है, वो कृष्ण के समान फर्स्ट क्लास सत्युग में जाता है। तो बाबा कहते हैं एक एक बात अच्छी रीति धारण करनी चाहिए, जो आकर सुने तो वंडर खाए। कोई कोई वंडर भी खाते हैं, परंतु फुर्सत नहीं जो पुरुषार्थ करें।
फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। हाँ, तो पुरुषार्थ करने का मतलब अपने को आत्मा समझने से है, लेकिन बहुत सारे लोग शरीर के भान में, भले ही बुद्धि अच्छी है तो वंडर खाते हैं इस नॉलेज पर कि नॉलेज तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन उनको इस हद की दुनिया से फुर्सत कहाँ जो अपने को आत्मा समझने का पुरुषार्थ करें। और फिर ये भी सुन लेते हैं कि पवित्र बनना पड़े, माना सब बुद्धि से त्यागना पड़े, देह भान से निकलना पड़े। तो बाबा कहते हैं वह काम विकार ही मनुष्य को पतित बनाता है, उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे। तो काम विकार में दोनों आ जाते हैं, शरीर के वासनाएं साथ साथ कामनाएं, दोनों को जीतने से ही आत्मा अपनी इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति में सेट होती है, जिसको कहेंगे जगत जीत बनना। परंतु काम विकार उन्हों को जैसे, उन्हों की जैसे पूंजी है, इसीलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो, अंडरलाइन, जब शरीर में नहीं हो। तो इसमें अगर हम अपने को जब तक बुद्धि से शरीर से अलग नहीं करते तब तक मन अमन नहीं होता। इसलिए जब तक हम शरीर के भान में बाबा को याद करते हैं तो ये मन कोई ना कोई संकल्प चलाता ही है। उसमें हम जब ज्ञान का भी मनन चिंतन करते हैं तो भी संकल्प ही तो है ना। तो इसीलिए बाबा एकदम जो साइलेंस में स्थित होने वाली अवस्था है, जिसमें मन अमन हो जाता है, उसमें अपने शरीर का बिल्कुल बिल्कुल भान ही नहीं रहता, कोई चीज याद नहीं आती। तो वो लोग तो बस मन को वश में करना कह देते हैं कि इच्छाएं मत करो, कामनाएं मत करो, ज्यादा भाग दौड़ मत करो, इसको ही बस इतना ही समझ रखा है। बाकी मन अमन तो कभी होता ही नहीं। क्योंकि जब तक मन एक अलग आइडेंटिटी है, जब तक अपनी पहचान हमने मन से बना रखी है, तब तक मन के संकल्प, मन की जो भी भावनाएं हैं, सब कुछ ना कुछ उसमें आता रहेगा। और मुझ आत्मा को उस मन में रहते हुए, यानी मन से पहचान बनाते हुए, कभी भी अमन की अवस्था नहीं मिलेगी। इसलिए मन से भी उपराम हो जाना पड़ता है, तब वो अमन को हम अपने अशरीरी अवस्था को अनुभव कर सकते हैं, साइलेंस को। बाबा कहते देह सहित देह मिलती है कर्म करने के लिए, तो फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। इसीलिए जब कर्मातीत अवस्था होती है तो शरीर छूट जाता है। तो देह में रहकर जब कर्म करने हैं, तो कर्म करने के लिए पहले मन में संकल्प आएंगे, तब तो कर्म होंगे ना। भले ही 100 संकल्प नहीं आ रहे हैं, बट जो करना है उसका एक संकल्प तो आएगा। तो वो भी फिर मन को काम करना ही पड़ता है, इसीलिए तब तक कर्मातीत नहीं हो सकते। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को, ना, शरीर छूट गया तो कर्मातीत हो गया, अब उसका कोई हिसाब किताब, कोई कर्म, कोई सेवा नहीं। तो बाबा कहते हैं जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। तो हम लोग जब पुरुषार्थ करते करते हमारे द्वारा जो कर्म भी हो रहे हैं, बोला भी जा रहा है, उसमें हमारा कोई संकल्प नहीं चल रहा। ड्रामा अनुसार, जैसे कठपुतली के खेल में कठपुतलियों को नचाने वाला नचाता रहता है, कठपुतली अंदर से मुर्दा है ना, जड़ है। ऐसे ही हमारे अंदर जब बाबा के साथ अशरीरीपन का, साइलेंस का इतना अभ्यास हो जाता है कि शरीर के द्वारा जो कुछ हो रहा है उसका रात्रि भर भान नहीं रहता, तो फिर उसको कहेंगे कर्मातीत अवस्था को पाना। तो बाबा कहते हैं जीते जी मुर्दा अथवा शरीर से डिटैच। बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है, आत्मा परम धाम की रहने वाली है। देखो, आत्मा परम धाम की रहने वाली है, आत्मा शरीर में आती है। अब ये कौन सी आत्मा? ये है आत्मा शरीर में आती, माना आत्मा शरीर को अपनी शक्ति से जान देती है, जिसमें मन जो है वो आदि से लेकर अंत तक परिवर्तनशील होकर पार्ट बजवाता है। तो उसे मनुष्य कहा जाता है, इसलिए उसको मन के वश मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए, बाकी आत्मा अपनी परम स्थिति में सदा स्थित रह सकती है अगर हम मन से अपनी पहचान ना बनाए तो एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। हम्म तो अभी तो हम सबको शरीर में शुरू से अंत तक रहना ही है, तो शांति कैसे हो? जीते जी अपने को शरीर से डिटैच करने में, मन से डिटैच करने में। मूल वतन में कर्म होता नहीं, सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। सृष्टि का चक्र यहाँ फिरता है, कहाँ?
स्थूल में। तो बाप और सृष्टि चक्र को जानना, यानी पूरे ड्रामा को जानना, परमात्मा को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। क्योंकि उस परमात्मा से ही मुझे अपनी आत्मा का ज्ञान मिलता है, क्योंकि जैसा परमात्मा वैसी मैं आत्मा। तो अभी तक मैं आत्मा खुद को शरीर के भान में ये जो समझती थी असंपूर्ण पार्ट वाली, मन असंपूर्ण, संस्कार असंपूर्ण, तो मैं समझती थी मैं पाप और पुण्य आत्मा के बीच में फंसी हूँ। लेकिन अभी समझ आता है कि परम आत्मा अपनी परम स्थिति में जैसे सदा रहता है, वैसे ही मुझ आत्मा भी अपने को जब सत्य बाप समान समझती है तो वो परम स्थिति में सदा रहती है। लेकिन मन जो है वो नीचे, जिसको मन अपने को आत्मा कहता है, वो गिरता है, वो पतित से पावन, पावन से पतित बनता है। तो ये सब जानना, इसको नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोशधारी, ना सजे सजाए, ना नाग बलाए पहनने वाले शंकर आदि ही होते हैं। अंडरलाइन, ये सब जो क्वेश्चन किसी किसी को बार बार आता है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, वो इससे अच्छे से समझ लें। सूक्ष्म वतन में ना सफेद पोशधारी माना ना कोई शरीर के आकारी फरिश्ते हैं, मतलब हम उसको अपने सूक्ष्म संकल्पों से क्रिएट करते हैं तो हमको विजुलाइज होता है, दिखता है। लेकिन रियलिटी ऐसी कुछ है नहीं। ना वहां सजे सजाए विष्णु, ना सफेद पोशधारी ब्रह्मा, और ना नाग बालाएं पहने वाले शंकर कोई होते हैं। देखो आज बाबा ने क्लियर कर दिया। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते हैं। ये ब्रह्मा और विष्णु का जो राज है वो एक कहना चाहिए पार्ट की पहचान है। बाकी स्थूल रूप में कुछ भी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि जब सतयुग आएगा तो उसमें जो लक्ष्मी और नारायण वो अलग अलग होंगे, कोई इकट्ठा चार भुजा वाले नहीं खड़े होंगे। लेकिन विष्णु को एक यादगार के रूप में वैसा दिखाया है। ब्रह्मा जो यहाँ पे पुरुषार्थ करके दिखते हुए गए, लेकिन वो एक्चुअली ओशन ऑफ नॉलेज शिव बाबा के रथ थे। तो कंप्लीटली वो खुद भी अपने आप में संपूर्ण थे, लेकिन उन्होंने दिखाया हम बच्चों को 33 वर्ष पुरुषार्थ करके, ताकि हम ये समझे कि हम भी मनुष्य रूप में पुरुषार्थ कर सकते हैं। इट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इसीलिए कल बाबा ने कहा था कि दादा जो है ये पुरुषार्थ करता है, इसलिए बाबा जब पुरुषार्थ की बात आ जाती है तो दादा वर्ड यूज करने लगते हैं। तो बाबा के अंदर शिव बाबा आया है तो वो ऑलरेडी अंदर से अचल अडोल है ही। तो ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के दो रूप भी यहाँ हैं। वह सिर्फ साक्षात्कार का पार्ट ड्रामा में है। अंडरलाइन, सिर्फ साक्षात्कार, साक्षात्कार इज नॉट रियलिटी। ये अच्छे से समझ लें। जो जो दिव्य बुद्धि से देखा जाता है वो सिर्फ एक सीन होता है, कुछ हमें दिखाने के लिए, समझाने के लिए, बाकी रियलिटी नहीं होती। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई ना पड़े, यानी जो सत्य आत्मा है और जो सत्य हमारे रोल सतयुगी है, वो हमको अभी देह भान में रहते हुए इन बाहर की आंखों से दिख नहीं सकते। उनको दिव्य बुद्धि से ही देखा जा सकता है, लेकिन वो भी तब जब हमारी आत्माभिमानी स्थिति हो, हम अपवित्रता से मुक्त हों, शरीर से न्यारे हों। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। तो कोई कोई कहेगा, अभी परसों तो बाबा ने कहा था कि विचार सागर मंथन करना स्वरूप बनना नहीं होता, फिर विचार सागर मंथन करना छोड़ दे। कईयों ने छोड़ दिया, हाँ, ऐसा नहीं है। विचार सागर मंथन करना हमारे पार्ट में तब तक चलेगा जब तक हम देह के भान में हैं। जब जितना जितना हम देह के भान से छूट कर आत्माभिमानी बनते जाएंगे, तो विचार सागर मंथन कम होता जाएगा अपने आप ही। लेकिन ये नहीं कि हम ये बताने के लिए कि हम स्वरूप बन गए हैं इसलिए हम अब विचार सागर मंथन नहीं करते, ये तो धोखा देना हो गया, है ना। एक एक सीढ़ी है। स्वरूप बनना होता है विचार सागर मंथन के बाद। लेकिन ये भी ना चलता रहे कि हम बस जब से ब्राह्मण सालों साल से बने पड़े हैं और सिर्फ विचार सागर मंथन ही करे जा रहे हैं, स्वरूप बिल्कुल नहीं बन पाए। तो ऐसे भी नहीं हो सकता, ये मतलब कुछ गलत चल रहा है। तो विचार सागर मंथन किया जाता है अपने सत्य का, आत्मा के सत्य का, उसको
याद करते करते, रिवाइज करते करते वो हमारे स्वरूप, हमारे कर्म, बोल सब में आ ही जाता है। इसलिए उसको, अपने को आत्मा के सत्य के मंथन में बिजी रखना है, तो सेफ रहेंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। ड्रामा के ज्ञान को सदा इमर्ज रखना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नहीं गंवाना है। तो ड्रामा के अंदर डूब कर, ड्रामा की पहचानों को बनाकर उसमें वेस्ट नहीं करना है अपना समय और एनर्जी। शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। तो अचल अडोल बनाने के लिए अपने सत्य आत्मा में स्थित रहना है, उसी को याद रखना है। तो आत्मा है ही अचल अडोल। मन से अपने को न्यारा करना है, यानी माया से अपने को न्यारा रखना है। वरदान है, ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। तो हम में से कई लोग समझते हैं सहयोगी का मतलब है किसी के काम में मदद कर दी, किसी के लिए कि जिसको जो जरूरत है उसको उस चीज की हेल्प कर दी, तो वो सहयोगी है। हाँ ठीक है, वो सहयोगी है, लेकिन वो शरीर के भान का सहयोगी है। हम यहाँ पर सबको आत्माभिमानी बनने में सहयोगी बनने के लिए आए हैं। जो एक उंगली का सहयोग देते हैं पवित्रता का, उसका मतलब है अपनी आत्माभिमानी स्थिति बनाकर औरों को आत्माभिमानी बनाने में हेल्प करना। तो ब्रह्मा बाबा ने जैसे दिखाया 33 वर्ष, कि उन्होंने भी लक्ष्य को लक्षण में चेंज करके दिखाया, जबकि उन्हें जरूरत नहीं थी। शिव बाबा ने उनको जिस तरह से ओशन ऑफ नॉलेज के रूप में पूरा ज्ञान किया, वो बने पड़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 33 वर्ष पुरुषार्थ करके दिखाया, सैंपल बन के दिखाया। तो ऐसे ही हम बच्चे अगर सच में सहयोगी बनना चाहते हैं, तो ऊपर ऊपर का जो कर्मों का सहयोग है वो तो नॉर्मल कोई भी कर लेगा, लेकिन सच्चा सहयोग है जब हम सैंपल बन जाएं आत्माभिमानी स्थिति का। तो उस हम सैंपल को देखकर अनेकों को सहयोग मिलेगा। तो लक्ष्य को लक्षण में बदलने में हमें ऐसा सैंपल बनना है, सहयोगी बनना है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जुन, इसी में नंबर 1 बने। माना जो खुद को खुद पढ़ाए, जो खुद का शिक्षक खुद बने, जो खुद ज्ञान का चिंतन करके अपने अंदर अपनी सत्यता की स्थिति को प्राप्त करे, वो नंबर 1। तो ऐसे फॉलो फादर करो। बाहरी सेवाएं तो, बाहरी सहयोग तो बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन खुद का परिवर्तन करना सबसे बड़ा सहयोग है। तो ऐसे फॉलो फादर करो। कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूरत बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। इसीलिए ब्रह्मा बाबा के जब तक साकार में वो रहे, तो इतनी सेवा नहीं हुई जितना बाबा की संपूर्णता के बाद सेवा हुई। तो कहने का मतलब, हमको लगता है कि हम शरीर से कितनी ना सेवा कर ले, लेकिन हमारे शरीर में रहते इतनी सेवा नहीं है जितना अशरीरी होने में सेवा है। इसीलिए हम सबको अशरीरीपन का अभ्यास या बैलेंस ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए। तो बाबा ने कहा कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने एग्जाम्पल बन, सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दिया, ऐसे हम भी सहयोग दें। इसको कहते हैं गुण दान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने के बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है, तो पहले स्वयं को गुणमूर्त बनाओ। तो गुणमूर्त होती है आत्मा की एक संपूर्ण स्टेज, जिसमें सातों गुणों से भरपूर स्टेज है। तो वो स्टेज में हम जब स्थित रहते हैं, माना अशरीरी होकर अपनी आत्मा में स्थित हैं, तो हमारी गुणमूर्त स्थिति से सभी को एग्जाम्पल मिल रहा है, प्रत्यक्ष सैंपल बनकर। तो वो सहयोग देना है। स्लोगन है, सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। तो सबकी निराशा का कारण है उनका देह अभिमान, ड्रामा में डूबी हुई पहचान, आइडेंटिटी। तो हम अपने ज्ञान सूर्य, ज्ञान दीपक से, यानी अपनी आत्मा की जागृति से अनेक आत्माओं को उनके ड्रामा के पहचान से, झूठी निराशा से, झूठे अभिमान से दूर करें, अपनी वाइब्रेशन से उनके अंधकार को मिटाएं।
तो हम ज्ञान दीपक बने। अच्छा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। सदा हर परिस्थिति में परिस्थिति बदले, लेकिन स्थिति ना बदले। स्थिति सदा खजानों से संपन्न संतुष्ट रहे तो परिस्थिति आएगी और चली जाएगी। परिस्थिति की क्या शक्ति है जो आपको, जो आपकी संतुष्टता को ले जाए। परिस्थिति का खेल भले देखो, लेकिन साक्षी बन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर देखो। तो साक्षी कौन हो सकता है? जो अपने को ड्रामा से बाहर देखे। ये पूरा ड्रामा मेरे अंदर चल रहा है, उसमें अनेक परिस्थितियां आ रही हैं, अनेक संकल्प विकल्प संस्कार सब कुछ आ रहा है। लेकिन मुझ आत्मा का जो सत्य है, जो इस ड्रामा से न्यारा है, जो सदा परम स्थिति में स्थित है, उस स्थिति में मुझ आत्मा में सदा संतुष्टता भी है। सदा मुझ आत्मा में सर्व गुण सर्व खजाने सर्व शक्तियां भी हैं। तो मैं उस आत्मा में स्थित रहूं। बाकी रोल में, किरदार में, कहानी में, चाहे जैसी परिस्थिति आए, कमी आए, कमजोरी आए, असंपूर्णता आए, असंतुष्टता भी क्यों ना आए, लेकिन मुझे अपनी साक्षी दृष्टा होकर उस असंतुष्टता को भी रोल में देखना है, उससे न्यारे होना है। उस परिस्थिति को देखना है, उससे न्यारे होना है। तो हम अपनी सीट पर सदा सेट रहें। परिस्थिति आएगी और चली जाएगी, लेकिन मेरी स्थिति नहीं बदलेगी। ओम शांति।